हे गाइस, आज की हॉरर मूवी की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक मॉन्स्टर और एक लड़के को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और क्या वो जिंदा रह पाते हैं या नहीं। तो एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह एक भयानक इंसान जो बहुत जख्मी हालत में होता है, पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके जा रही होती है। उसका फेस इतना भयानक होता है कि देखने के काबिल तक नहीं होता है। ना वो किसी के कंट्रोल में आ रहा होता है और ना पुलिस को समझ आ रही होती है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। कुछ डिटेक्टिव्स भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, मगर वो उन्हें भी कुछ नहीं बता पाता है। मगर जब डिटेक्टिव्स बाहर जाते हैं, वो खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता है और ये मिस्ट्री इसी तरह बरकरार रहती है। 2 वीक्स पहले की बात होती है कि किसी जगह एक बच्चा ऑस्कार रहा करता था। वो अपनी अम्मी के पास रहता था और उसके अब्बू उन्हें छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनकी अम्मी को डाइवोर्स हो चुकी थी। स्कूल में ऑस्कार को दूसरे लड़के बहुत तंग किया करते थे। ऑस्कार इस बात से बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसकी घर वाली लाइफ भी खराब हो चुकी थी और स्कूल वाली भी खराब चल रही थी। वो मोस्टली अपना टाइम एक हॉल से अपने नेबर्स को देख के गुजारता था। एक दिन वो देखता है कि उसके सामने वाले घर में एक इंसान और एक लड़की शिफ्ट होते हैं। आदमी का नेम हॉकिन और लड़की का नेम एलाई होता है। ऑस्कार लड़की को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी एज की ही है। रात होती है तो वो एक ट्री पर नाइफ मार मार के अपना गुस्सा उतार रहा होता है कि उसे कैसी लाइफ मिली। तभी एलाई आती है और पूछती है कि तुम रात को क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि कुछ नहीं। फिर जब ऑस्कार एलाई से दोस्ती करना चाहता है तो वो उसे ये कह के चली जाती है कि हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। उधर हॉकिन एक औरत की कार की बैक सीट पर बैठा हुआ होता है और दूसरे ही लम्हे उसे जान से मार डालता है। उसे जंगल में ले जाके उसे उल्टा लटका देता है और उसका सारा ब्लड निकाल लेता है और फिर वही ब्लड वो घर लेके आता है और उसे एलाई को पीने के लिए दे देता है। एलाई और ऑस्कार एक दफा फिर से मिलते हैं। ऑस्कार एलाई से उसकी एज पूछता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि एलाई की एज उसकी एज से मिलती जुलती होती है। अगले दिन एक आदमी उसी एरिया के आस पास से गुजर रहा होता है कि उसे एलाई बैठी हुई दिखाई देती है। वो पूछता है कि वहाँ कौन है और जैसे ही करीब जाता है एलाई उसे मौत के घाट उतार देती है और उसके साथ ही उसका सारा ब्लड पी जाती है, जिसका मतलब था एलाई कोई आम लड़की नहीं बल्कि ब्लड सुकर है। हॉकिन इसी के लिए ही कल भी ब्लड लाया था जिसे पी कर वो जिंदा रहती थी और अगर उसे ब्लड ना मिले तो वो बहुत भयानक हो जाती थी। अब हॉकिन को ये पता चलता है कि एलाई ने एक इंसान मार दिया है तो वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे अब डेड बॉडी किसी तरह छुपानी होती है। वो उस डेड बॉडी को दरिया में बहा देता है, मगर ऑस्कार ये सब कुछ देख लेता है। अगले दिन एलाई और ऑस्कार दोबारा मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती प्यार में बदल रही थी और वो एक दूसरे को चाहने लग गए थे। अगली ही सुबह स्कूल में दोबारा बैड बॉयज आते हैं और ऑस्कार को तंग करने लगते हैं। इस दफा वो ऑस्कार के फेस पर एक कट भी लगा देते हैं। रात को जब एलाई और ऑस्कार आपस में मिलते हैं तो एलाई उस कट के बारे में पूछती है। ऑस्कार बैड बॉय के बारे में सब बता देता है। एलाई ऑस्कार को कहती है कि डरने की बजाय तुम फाइट बैक किया करो। ऑस्कार कहता है कि अगर फाइट बैक करूंगा तो वो लोग मुझे और मारेंगे। एलाई कहती है कि फिक्र मत करो, जब जब तुम्हें हेल्प चाहिए होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट डे ऑस्कार जिम ज्वाइन कर लेता है और उसी दिन जब बैड बॉय उसे तंग करने आते हैं तो अब की बार वो उनसे फाइट बैक करता है और उसी दौरान उसके टीचर्स को डेड बॉडी मिलती है जिसे एलाई ने मारा होता है। टीचर पुलिस को बुलवा लेते हैं और पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हॉकिन एलाई के लिए अगेन ब्लड का इंतजाम करने एक गाड़ी में जाती है। जैसे ही वो उस लड़के को मारने लगता है उसका दोस्त भी गाड़ी में आके बैठ जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि कैसे कत्ल करे। किस्मत से एक पेट्रोल पंप आता है और एक लड़का नीचे उतरता है। हॉकिन दूसरे लड़के को मौका पाके उधर ही मार डालता है, लेकिन
बाकी लड़के उसे ये करते हुए देख लेते हैं। हॉकिन गाड़ी भगाने की ट्राई करता है मगर लड़के भी उसके पीछे भागने लगते हैं। गाड़ी तेज होने की वजह से हॉकिन की कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। कार की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और हॉकिन बहुत जख्मी हालत में होता है। वो लड़के भी वहाँ पहुँचने वाले होते हैं कि हॉकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ट्राई करता है। वो अपने फेस पर एसिड गिरा देता है ताकि उसे कोई पहचान ही ना पाए। लड़के आते हैं तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिससे पुलिस फौरन उसे उठा के एम्बुलेंस में वहाँ ले जाती है। अब ये वो ही इंसान होता है जिसे 2 वीक पहले पुलिस हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही होती है, जिसका फेस नजर नहीं आ रहा होता है। अब एलाई को पता चलता है तो वो फादर से मिलने आती है मगर उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। वो बाहर से आके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और फिर हॉकिन अपना फेस आगे करता है क्योंकि एलाई अब ब्लड पीना चाहती थी और फौरन ही वो हॉकिन का सारा ब्लड सक कर लेती है, जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। एलाई उस वक्त उधर ही होती है और डिटेक्टिव उसे नहीं देख पाते हैं। अब वो बहुत सैड होती है और सैडनेस दूर करने के लिए ऑस्कार के घर जाती है। ऑस्कार उसे अंदर बुला लेता है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाने को कहता है, जिससे वो फौरन मान जाती है मगर साथ में ये भी कहती है कि वो एक लड़की नहीं है। ऑस्कार इस बात को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह पुलिस हॉकिन की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने आ जाती है और फिर ढूंढते ढूंढते वो एलाई के घर भी आ जाती है क्योंकि उन्हें इस पर भी शक होता है क्योंकि ये हॉस्पिटल से कुछ कहे बिना ही वापस आ जाती है। उधर ऑस्कार एलाई को अपने साथ रिलेशन में बाउंड करने के लिए किसी अलग जगह ले आता है। ये जगह किसी को भी नहीं पता होती है। उधर ब्लड रिलेशन बनाने के लिए ऑस्कार अपना ब्लड निकालता है और एलाई को कहता है कि वो भी ऐसा करे। क्योंकि एलाई ब्लड सेकर होती है इसलिए वो ब्लड दे के खुद पर काबू नहीं कर पाती है। उधर उसका असल चेहरा ऑस्कार पर रिवील हो जाता है क्योंकि वो ऑस्कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो फौरन वहाँ से भाग जाती है और वहाँ एक कपल जा रहा होता है। उन पर एलाई अटैक कर देती है और उनका ब्लड पी लेती है। ऑस्कार को उस वक्त एलाई की असलियत का पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है जो लोगों का ब्लड पीती है। ऑस्कार अब अपने बाप को कॉल करता है जिसने उसकी माँ को डिवोर्स दी थी। वो चाहता था कि अपना गम हल्का करे क्योंकि वो एलाई से प्यार करने लगा था। उसका बाप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ऑस्कार डायरेक्टली एलाई से जाकर मिलता है और कहता है कि तुम कौन हो। वो सच सच बता देती है कि मैं असल में एक वैम्पायर हूँ जो लोगों का खून पीती है। वो ये जान के नहीं करती उसे जिंदा रहने के लिए लोगों का ब्लड पीना पड़ता है क्योंकि ये उसकी नीड है, इसलिए वो जिंदा है। उसे इंसानों को हर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑस्कार उससे पूछता है कि तुम कब से 12 साल की हो, तो एलाई कहती है कि मैं कई सालों से 12 साल की। इन्हीं बातों के दौरान ऑस्कार की नजर एक पिक पर पड़ती है जिसमें एलाई के साथ एक लड़का भी था। ऑस्कार जेलसी फील करता है और गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिस लेडी का एलाई ने ब्लड सक किया हुआ होता है अभी तक वो जिंदा थी मगर बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। जल्दी वो खुद को काटने भी लगती है क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन चुकी होती है। नर्स सुबह होते ही जैसे ही पर्दे हटाती है और सूरज की रोशनी उस औरत पर पड़ती है वो फौरन जलने लगती है और देखते ही देखते उसे आग लग जाती है। ये मंजर बहुत भयानक था। वहाँ जितने भी डिटेक्टिव्स थे वो बहुत डर जाते हैं। उधर एलाई ऑस्कार के घर जाती है और अंदर आने की इजाजत मांगती है मगर ऑस्कार उसे अंदर नहीं आने देता। एलाई फौरन ब्लड में नहाने लगती। जैसे ही ऑस्कार उसे अंदर आने का कहता है वो ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये था कि वैम्पायर किसी भी घर बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकते हैं और सूरज की रोशनी में जल जाते हैं। अंदर आके दोनों एक दूसरे को हग करते हैं क्योंकि उनका प्यार अब बहुत बढ़ चुका था। एक डिटेक्टिव एलाई को तलाश कर रहा था क्योंकि वो बहुत अरसे से इस पर नजर रखे हुए था। जिसको पता था कि एलाई में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑस्कार के घर जाते हैं
जैसे ही वो वहाँ जाते हैं ऑस्कार उस पर अटैक कर देती है। पुलिस ऑफिसर ब्लड में लटपट हो चुका होता है। वो ऑस्कार से हेल्प मांगता है मगर ऑस्कार उसकी कोई हेल्प नहीं करता है और पुलिस ऑफिसर उधर ही मारा जाता है। अब ऑस्कार और एलाई उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को छुपा देते हैं मगर जैसे ही वो लापता होता है बाकी पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एलाई को वहाँ से जाना पड़ता है। जब वो जा रही होती है ऑस्कार बहुत दुखी हो जाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब एलाई चली गई होती है और ऑस्कार दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। बुरे लड़के अगेन से उसे तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन जब वो सब बच्चों के साथ स्विमिंग कर रहा होता है तो बुरे लड़के आते हैं और सब बच्चों को पानी से बाहर निकाल देते हैं। पहले ऑस्कार को तंग करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अगर तुमने जिंदा रहना है तो तुम्हें पानी में 3 मिनट सांस रोकना होगा। अगर तुम सांस नहीं रोक सकोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल के तुम्हें मार दिया जाएगा। ऑस्कार मजबूर था, वो पानी में जाता है और सांस रोकने की ट्राई करने लगता है। सारे लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसकी हालत खराब हो रही होती है। इतने में एलाई वहां आ जाती है और सबको मौत के घाट उतार देती है। ऑस्कार की पानी में हालत बहुत खराब हो जाती है मगर एलाई उसे बचा लेती है। अब ऑस्कार को पता चल जाता है कि एलाई उस पर कितनी जान छिड़कती है। वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के उसके साथ रहने पर आमादा हो जाता है। आखिर पर एलाई उसे पिग की रियलिटी भी बताती है कि वो असल में हॉकिंस था जो बहुत सालों से एलाई के साथ था। एलाई तो कई सालों से ऐसी ही थी मगर हॉकिन बड़ा होता गया और उसकी प्रोटेक्शन करता रहा। ऑस्कार कहता है कि बाकी की लाइफ वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा और अब वो अपनी बाकी की लाइफ गुजारने के लिए किसी और जगह जाने का रुख कर लेते हैं। वो एक बॉक्स में होती है क्योंकि सनलाइट से वो जल सकती है। वो लोग सोचते हैं कि एलाई उसे भी काट के वैम्पायर बना देगी और वो बाकी की लाइफ इसी तरह एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार करते रहेंगे। तो गाइस यही थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।